Now see, as far as definite integration is concerned, it has lots of properties. ठीक है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको जरूरत है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ कुछ के ही सम्स हैं, सबके सम्स नहीं है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a to a fx dx विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों वैल्यू a है, तो जब हम a में से a को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो। So integration of a to a is always equals to what? Zero. Second, integration of a to b fx dx is integration a to b ft into dt. Now इसमें कुछ नहीं किया मैंने, जहां x था बेटा वहां मैंने t लगा दिया। अब आप x की जगह पे z लगा लो, तो इट विल बी इंटीग्रेशन a to b fz into dz। आप इसकी जगह पे c लगा दो तो fc into dc। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन a to c fx dx इज इक्वल्स टू, अब बेटा a to c है तो a to c कैसे मिलेगा? सो a to b fx dx प्लस b to c fx dx बराबर है। मतलब पहले आप लोग a to b ढूंढ लो और फिर उसमें क्या कर दो बेटा, b to c प्लस कर दो। उसके बाद the fourth rule is integration of a to b fx dx is equal to minus integration b to a fx dx। आई होप ये आप समझे। जैसे बेटा आप 2 में से 1 माइनस करो तो तुम्हें 1 मिलता है, तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? -1। तो जब b में से a माइनस करोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू, लेट अस से c। b में से a माइनस करोगे तो यू विल गेट c, तो a में से b माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? -c। रिवर्स कर दिया हम लोगों ने, दैट्स इट। ओके, अब बेटा ये कुछ कॉमन लॉजिकल रूल्स थे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के। उसके अलावा देयर आर 2 कॉमन रूल्स जिसके हमको सम्स करने हैं। समझो, जो 2 रूल अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके सम्स हैं। अब इसका पहले रूल समझो। ये रूल ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना बेटा सब लोग, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is equal to integration of a to b f of a plus b minus x into dx। मतलब क्या बेटा कि ये a और b को मैंने प्लस कर दिया और उसमें से x माइनस कर दिया। सो अगर हम x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रख के भी उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी मेरा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। इसके सम्स हैं जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं, ठीक है। ये एक ऐसा रूल है जिसके सम्स हैं बेटा। अच्छा, इसी के बेस्ड, मतलब इसी का एक क्या कह सकते हो, पार्ट है एक सम रूल का कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b fx dx is equal to integration of so the rule is the same, it is 0 to b f of, बेटा अब a की जगह पे क्या हो गया? 0, so it is b minus x into dx। એટલે 0 plus b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ में आया? और इसका वाइस वर्सा, अब मान लो अगर b 0 है, मतलब ऐसा है इंटीग्रेट a to 0 fx dx, so it is integrate a to 0 f of a minus x into dx, ये हो जाएगा। as simple as that। so ये 6 का a है और ये 6 का b है, ठीक है। इसके सम्स हैं, ठीक है। ये है मास्टर रूल और इसके बेसिस पे ये दोनों रूल्स हैं, 6a और 6b। all right, now let us see the 2 sums in your book which are based on this rule। kindly everybody switch on to page number 34 in your BS Shah, page number 34।
In that you come on to sum number 37. Okay, now what does this sum explains us? ये सम क्या बताता है? ये सम हमें ये बताता है, देखो, इंटीग्रेट 0 to 4 root x upon root x plus root 4 minus x into dx. देखो, सबसे पहले तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको ये रूल अप्लाई करना है? देखो बेटा, ये जो सम होते हैं ना, ये निराले ही होते हैं। निराले मतलब इनका एक अजीब ढंग ही होता है। ये देखो, ये 0 से 4, फिर ये रूट, है ना। इंटीग्रेशन में तो रूट का कुछ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, एक तो डिवाइड में इतना सारा चीज आप कुछ कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये 0 है, ये 4 है, 0 + 4 कितना होता है? 4। तो अब देखो, पूरे सम में 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। 4 के अलावा बाकी सारे x होंगे, देखो है कि नहीं। आपको और कोई नंबर नजर नहीं आएगा, सिर्फ 4 ही नजर आएगा। तो जब भी ऐसा सम आए तो समझ जाना कि आपको ये रूल अप्लाई करना है। अब ये करना कैसे है? इसको सपोज करो कि ये एक आई है, सपोज दिस इज 1 आई। अब आपको क्या करना है? नाउ यूजिंग द रूल, कौन सा रूल? इंटीग्रेट a to b fx dx is integrate a to b f of a plus b minus x dx। आपको करना क्या है बेटा, कि जो x है, ये जो x है, उसकी जगह पे आपको ये लगाना है। क्या लगाना है? a plus b minus x लगाना है। मतलब इस सम की बात करूं तो जहां x है वहां पे आपको a plus b मतलब 0 + 4 minus x लगाना है। मतलब जहां x है वहां आपको क्या लगाना है? 4 minus x लगाना है। बेटा, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है। आई होप यू नो दिस वेरी वेल। नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम। अब आपको क्या करना है? जैसे ये एक i है, वैसे तुमको एक और i ढूंढना है जिसमें आपको x की जगह जहां जहां x है वहां वहां 4 minus x लगाना है। सो इंटीग्रेट 0 से 1, बोले बेटा रूट x है तो वो हो जाएगा √4 minus x अपॉन, ये x की जगह मैंने क्या लगा दिया? 4 minus x अपॉन √4 minus x प्लस √4 माइनस, अब बेटा 4 minus x है, x की जगह पे 4 minus x लगाना है। सो इट इज 4 minus 4 प्लस x हो जाएगा। प्लस एक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है। सो माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 √4 minus x अपॉन √4 minus x प्लस ये 4 कैंसल हो गया। सो इट इज √x। बेटा, ये तुम्हारा एक आई है, दिस इज योर आई नंबर 2। और जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम्हारा आई नंबर 1 है। अब इस तरह के सम में क्या करना होता है? दोनों आई को प्लस करना होता है। सो एडिंग 1 and 2, એટલે एडिंग बोथ द आईज। सो आई प्लस आई इज इक्वल टू, सो व्हाट वाज 1 मतलब हमारा क्वेश्चन, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन है वो बेटा। सो दैट इज 0 to 1 √x अपॉन √x प्लस √4 minus x into dx प्लस 2, ये 2 मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है आपको वो √4 minus x अपॉन √4 minus x प्लस √x into dx। अब दोनों को प्लस करना है। सो प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट हाउ दीज टू वुड बी एडेड। सो i प्लस आई इज 2i। दोनों में ध्यान दो तो इंटीग्रेट 0 से 1 कॉमन है, बराबर। सो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? इसको दोनों को प्लस कर देने का। प्लस कैसे करने का? गौर से देखो, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। देखो, √x प्लस √4 minus x या √4 minus x प्लस √x, मतलब a प्लस b बोलो या b प्लस a बोलो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। सो ऊपर जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो एज इट इज ही रहेगा, √x प्लस √4 minus x अपॉन √x प्लस √4 minus x into dx। सो ये और ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। सो 2i
is integrate 0 से 1 into 1 dx. So you will get 2i is equal to, अब बेटा integration of 1 is what? x. कहां से कहां तक? 0 से 1 तक. So 2i is equal to 1 minus 0. So 2i is equal to 1. 2 goes नीचे. So I is equals to 1 by 2. And this is our answer. हाँ जी बेटा, 39 में क्या है? Integrate 3 to 6 root 9 minus x upon root x plus root 9 minus x into dx. तो फिर से वही चीज जो हुई लास्ट समय सेम वैसा ही है इसमें भी. सपोज करो ये एक i है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ठीक है. सो यूजिंग द रूल इंटीग्रेट a to b fx dx is integration a to b f of a plus b minus x into dx. तो जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है? a plus b minus x रखना है. तो जहां जहां x है वहां वहां a plus b मतलब 3 plus 6 minus x रखना है. तो जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना है? 9 minus x रखना है. So this is your I number 1. अब मुझे ढूंढना है I number 2. So I number 2 कैसे ढूंढेंगे अपने बेटा? So my I number 2 would be, so I is equal to integrate, हाँ वो जरा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में से हमें प्लेस करना है. So integrate बेटा 3 to 6 root of 9 minus x. So 9 minus 9 plus x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, होल अपॉन root of 9 minus x plus root of 9 minus x. So that is 9 minus minus plus x into dx. So this 9 and this 9 gets cancelled. So you get this 9 also gets cancelled. So you get I as integrate 3 to 6 root x upon root 9 minus x plus root x into dx. This is your I number 2. Now adding both the i's, दोनों i को हम ऐड करते हैं. So adding 1 and 2. So 1 मतलब integrate 3 to 6 root 9 minus x upon root x plus root 9 minus x into dx plus integrate 3 to 6, है ना. ये मैं 2i प्लस कर रहा हूं बेटा, i plus I am adding both the i's. Okay, 3 to 6 ये रहा ऊपर वाला root x upon root 9 minus x plus root x into dx. So I plus I करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा I plus I, that is 2i is equal to integrate 3 to 6 कॉमन ले लो. अब बेटा again you can see denominators are same, root x plus root 9 minus x या root 9 minus x plus root x. So it is root 9 minus x plus root x upon root x plus root 9 minus x into dx. You can cancel it out. So you will get 2i is equal to integrate 3 to 6 1 dx. So you will get 2 x. बेटा 2i इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? From 3 to 6. So 2i is equals to 6 minus 3. So 2i is equals to 3. So I is equals to 3 by 2. This is my answer. बोलो बेटा, समझ में